औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़्त, सब कहते हैं वक़्त बहुत कीमती है, गुजर जाए तो हाथ नहीं आता, गुजरा हुआ वक़्त वापस नहीं हम ला सकते। तो फिर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, इस वक़्त की कदर करें। जितना भी वक़्त आपको मिला है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। अब वक़्त के बारे में अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि वक़्त एक पैसा कमाने का जरिया है, हम इसको ज़ाया ना करें और मैक्सिमम पैसा कमाएं। मेरा थोड़ा सा इससे इख्तिलाफ है। मैं कहता हूं कि इंसान को मशीन नहीं बनना चाहिए। वक़्त को इस तरह यूटिलाइज करें कि आपको हर चीज़ मुयस्सर भी हो, प्रॉपर रेस्ट भी करें, तफरी भी करें, अल्लाह ताला को याद भी करें। टाइम इज मनी, सब कहते हैं। वक़्त जो है वो दौलत है, मगर जो मनी, जो दौलत हम कमाते हैं उसे ज़रा इसके उल्ट पढ़ें। मनी इज टाइम। आप पैसे दे के वक़्त खरीद सकते हैं? नेवर, बिल्कुल नहीं। तो जब आप पैसे दे के वक़्त को खरीद नहीं सकते तो फिर इतनी दौलत कमाने का क्या फ़ायदा? इतना वक़्त पैसा कमाने में ज़ाया करने का क्या फ़ायदा? वक़्त को मैनेज करें, वक़्त को ज़ाया ना करें। अब मैं आता हूं, हम वक़्त को ज़ाया कैसे करते हैं। नंबर एक, सोशल मीडिया बड़ी तरक्की है। मैं आप तक अपना पैगाम पहुंचा रहा हूं। छोटे बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक मोबाइल उसके हाथ में है। शाम को खाना खाते हैं, मोबाइल हाथ में है। सोशल लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो गई है। क्योंकि मैं जब एक अच्छी वीडियो देख रहा हूं, मैं खुली बात करता हूं, तो मैं जब तक उसे पूरा नहीं देखूंगा, खा बाहर ज़रूरी काम क्यों ना हो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहूँगा इसे देख लूँ, मैं फिर जाता हूँ। तो उस दौरान जो मेरा टाइम ज़ाया हुआ है वो किधर गया? बच्चे हैं, वो पढ़ने जाते हैं, मोबाइल अपने साथ ले जाते हैं। टीचर लेक्चर दे रहा है होता है, वो मोबाइल पे मैसेज कर रहे होते हैं। बिलीव करें, चलते हुए ये नहीं पता होता आगे किसी बंदे से टकरा जाएं। चलते हुए भी मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट मैसेज कर रहे होते हैं। लड़के लड़कियां सब यूनिवर्सिटियों में जाएं, वहाँ
तो मैं कहता हूं ये सब टाइम की वेस्टेज है। कोई इत्तेफाक करे या ना करे, अगर आप इस तरह टाइम को वेस्ट करते रहेंगे तो आपका टाइम जाया होता रहेगा। देखें, पीरियड आप लेते हैं तो उस दौरान भी आप मैसेज को यूज कर रहे हैं, तो टाइम तो जाया हुआ ना, आपकी तवज्जो उधर से हट गई। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, टाइम को मैनेज करें। मैं रोकता किसी चीज से नहीं हूं, टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। मैंने भी इस टेक्नोलॉजी से बहुत फायदा लिया है, लर्निंग की है, इससे एजुकेशन ली है, इससे इस उम्र में भी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, मैं उसके साथ चला हूँ। मेरा शोबा ऑटोमोबाइल, मैं इंजीनियर हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो गाड़ियों में कितनी चेंजिंग आ रही है, तो वो मैं नेट से मदद हासिल करता हूँ, वही बच्चों को हम ट्रेनिंग आगे देते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अपने टाइम को बांटें। ये टाइम मेरा खाने का है, उस टाइम खाना खाएं। ये टाइम मेरा ड्यूटी का है, उस टाइम ड्यूटी करें। ये टाइम मेरा बच्चों के साथ मैंने स्पेंड करना है, कि बच्चों के साथ स्पेंड करें। ये टाइम इबादत का है, उस टाइम इबादत करें। ये टाइम मेरे सोने का है, उस टाइम सो जाएं। ये टाइम मेरा 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे मेरा वीडियो मैंने मोबाइल को देने हैं, आप मैनेज कर लें अपने हिसाब से, उसको दें, उस देखें वीडियो, मालूमात लें, अच्छी तामीरी वीडियो को ज़रूर देखें, किसी ने पाबंदी नहीं लगाई हुई। टीवी देखें, हर टाइम का मैनेज करें। अब होता क्या है, सुबह टीवी लगा है, शाम तक लगा हुआ है, हाँ कोई उसे देख रहा है नहीं देख रहा, काम भी कर रहे हैं साथ, औरतें बोकर भी दे रही हैं, उधर टीवी पे भी नजर जा रही है, उधर मोबाइल आ रहा है, फोन भी सुन रही हैं, उधर हांडी चूल्हे पे रखी है, वो जाली ना जाए। तो ये है कि टाइम को मैनेज करें। जब तक आप मैनेज नहीं करेंगे, आपकी अंधी दौड़ है और भागने वाली दौड़ है, भागते जाएं बस। अपनी सेहत पे भी तवज्जो दें, अपनी सेहत के लिए भी टाइम निकालें, एक्सरसाइज के लिए भी निकालें, वॉक के लिए भी निकालें। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। कई चीजें कहते हैं ना, ट्रेन किसी का इंतजार नहीं करती, या गाड़ी किसी का इंतजार नहीं करती, चल पड़े तो वाकई वक्त भी इसी तरह है। आपकी ट्रेन छूट जाए तो आपकी मंजिल छूट जाती है ना। इसी तरह अगर आपने वक्त का साथ ना दिया और इसको उसी हिसाब से मैनेज ना किया और उसी हिसाब से प्रॉपर टाइम ना दिया, इसे ज़ाया करते रहे, तो ये छूट जाएगा और आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे दोस्तों, ये बात बिल्कुल क्लियर है। टाइम इज मनी, टाइम वाकई दौलत है, मगर इसको अगर प्रॉपर यूज किया जाए। दौलत कमाएं, टाइम दें, मगर अपनी हेल्थ पे सौदा ना करें। हेल्थ होगी तो दौलत होगी। 10 गोलियां मैं खा रहा हूं, अगर 5 गोलियां आप खा रहे हैं और दौलत आ रही है दबादब, तो उस दौलत का क्या फायदा, जो दवाएं खाते हुए ही गुजर जाएगी। ये दवाइयां ही, मेडिसिन ही लेते रहेंगे। मेरा बेटा है एक, वो बताता है, कहता है किसी पोश एरिए में काम करता है, फार्मासिस्ट है, तो कहता है अबू, लोग दवाएं इस तरह खरीदते हैं जिस तरह जुमे के दिन लाहौर में चने या नाश्ता बिकता है। तो वो प्रॉब्लम है तो खरीदी जाती है ना।
डॉक्टरों से मशवरा करते हैं तो खरीदते हैं ना। तो आप भी इन चीज़ों का ख्याल रखें। इजाज़त चाहता हूँ, वक्त की पाबंदी करें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर। अल्लाह हाफिज़।